बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। ये हम कैसे जान सकते हैं कि हम पूर्व जन्म में क्या थे? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो उल्टी सीधी कुंडली देख करके बता देते हैं कि तुम फला जगह के राजा थे, तुम यहां के मंत्री थे, तुम पूर्व जन्म में विदेश में रहते थे। इतना आसान नहीं होता है पूर्व जन्म को जानना, और इतना आसान अगर होता तो ईश्वर उसके बीच में एक दीवार पैदा नहीं करता कि इस जन्म और पूर्व जन्म के बीच में एक दीवार है। इसलिए पूर्व जन्म को जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन असंभव ही नहीं है। आप पूर्व जन्म को जान सकते हैं। देखिए, ये एक अनुमान होता है दरअसल, जिसको जानने के लिए आपको लगातार लक्षणों पर ध्यान देना होगा। अगर आप अपने पूर्व जन्म को जानना चाहते हैं या किसी और के पूर्व जन्म को जानना चाहते हैं, तो आपको लगातार लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी होगा। ऐसा देखा गया है कि सामान्यतः व्यक्ति मृत्यु के बाद घूम फिरकर अपने परिवार में ही जन्म लेता है। क्यों? मरते समय आदमी के मन में अपना परिवार, अपना पति, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, यही रहता है मन में। अंत समय में राम का नाम तो 99% नहीं रहता है। अंत समय में मन में नाम होता है अपने परिवार का, अपने मोह का, अपने इमोशन का, अपनी भावनाओं का। इसीलिए आप अगले जन्म में घूम फिरकर उसी परिवार में आ जाते हैं। अंते मति सा गति, अंत में जैसी मति होगी वैसी ही गति होगी। तो जब आप उस परिवार में आ जाते हैं तो आपकी मूल जो आदतें हैं वो वैसी की वैसी बनी रहती हैं। लेकिन जब आप किसी भावना या इच्छा को लेकर के आपकी मृत्यु होती है, आपकी इच्छा थी कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, आपने जीवन भर कोशिश की, आप नहीं बन पाए। मरते समय भी आपके मन में एक आह रह गई कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। तब अगले जन्म में आप ऐसी स्थितियों में पैदा होंगे जहां से देश का प्रधानमंत्री बनना आसान होगा। या आपकी इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बनूं, तो अगले जन्म में ऐसी स्थिति में पैदा होंगे जहां से आप सुपरस्टार बन सकते हो। जब कोई इच्छा लेकर के मरेंगे तो वो इच्छा पूरा करने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तब परिवार की सीमा लागू नहीं होती। एक रिसर्च पेपर है इसके ऊपर, पूर्व जन्म के ऊपर, उसमें तमाम जो सेलिब्रिटी हैं उनके पूर्व जन्म के बारे में अध्ययन किया गया है। हमारे देश के फिल्मी दुनिया के और हमारे देश के राजनीति के तमाम सितारे हैं जिनके पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है कि पूर्व जन्म में इनके ये होने की संभावना थी। और यकीन मानिए, जो पूर्व जन्म में उनके लक्षण थे वो इस जन्म में भी बिल्कुल उनके चेहरे पर, उनके काम पर और उनकी आदतों पर दिखाई देते हैं। कोई विशेष तरह का गुण, अवगुण, आदत, बीमारी, चिन्ह, ये बिना कारण के अगर आपके अंदर आ जाता है तो ये पूर्व जन्म से ही संबंध रखता है। बहुत सारे बच्चों को देखा होगा 5 साल की उम्र में संगीत में बहुत तेज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं 5 साल की उम्र में भागवत की कथा पढ़ने लगते हैं। कारण क्या है? पूर्व जन्म में वो संगीतकार थे, पूरा नहीं हुआ था, तो इस जन्म में 5 साल से ही वो म्यूजिक में आ गए। पूर्व जन्म में धर्म के रास्ते पे चले, खूब भागवत पढ़ी, इस जन्म में भागवत बचपन से ही पढ़ने लगे। ये सब आदतें पूर्व जन्म से आती हैं। ईश्वर के विशेष स्वरूप के प्रति जो आस्था होती है, ये भी पूर्व जन्म से संबंध रखती है। आप जन्म से ही कृष्ण के भक्त हैं। आपके परिवार में कभी कृष्ण की पूजा नहीं हुई, सामान्यतः कभी हुई तो हुई, लेकिन सामान्यतः आप जन्म से कृष्ण के भक्त हैं। हर सप्ताह वृंदावन पहुंच जाते हैं और बिना कृष्ण के दर्शन किए, बिना उनकी पूजा किए आपको जीवन समझ में नहीं आता है। ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं। पूर्व जन्म में भी आप कृष्ण के भक्त रहे होंगे, इस जन्म में वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जन्म में जरूर होता है और अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। जो कर्म किया है शुभ या शुभ, उसका फल अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ईश्वर आपके पापों को स्वीकार कर ले, आपको मुक्त कर दे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
तो अगर पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से इस जन्म में लगातार बाधा आ रही है तो क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव जो हैं वो तारक ब्रह्म हैं। शिव और कृष्ण ये ईश्वर के दो स्वरूप ऐसे हैं जो अपने भक्तों के साथ जुड़े हुए हैं और ईश्वर इन्हीं स्वरूपों में अपने भक्तों के कष्टों को हल करता है। तो भगवान शिव की पूजा जरूर करें और शिव मंत्र का नियमित रूप से जप करें। नमः शिवाय का जप ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। साथ ही साथ एकादशी और पूर्णिमा का उपवास भी जरूर रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत का पाठ करिए। ऐसा माना जाता है कि श्रीमद् भागवत का पाठ करने से या सुनने से मुक्ति मिलती है। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है। जब आप श्रीमद् भागवत का भाव से पाठ करेंगे, श्रद्धा से पाठ करेंगे, उसकी भावनाओं को समझ करके उसका पाठ करेंगे, तब श्रीमद् भागवत के पाठ का आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। यानी उसमें डूब करके श्रद्धा से, भावना से उसका पाठ करने से आपको लाभ अवश्य होगा। शनिवार को भूखे व्यक्ति को अन्न का दान करें या भोजन कराएं, इससे भी लाभ होगा। और अपने कर्मों को और विचारों को ईश्वर को समर्पित करते रहें। देखिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप जीवन में केवल शुभ काम करें, केवल अच्छे काम करें। कुछ काम अशुभ भी करेंगे, कुछ काम गलत भी करेंगे, कुछ काम फालतू भी करेंगे। इसलिए हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करिए। यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कृष्ण कहते हैं गीता में कि अगर कर्म के बंधन से मुक्ति पानी है तो सारे कर्म मुझे समर्पित करने होंगे। अच्छे कर्म भी समर्पित करोगे और बुरे कर्म भी समर्पित करोगे, तभी कर्म के बंधन से मुक्ति मिल पाएगी। तो अपने कर्म के बंधन से मुक्ति पाइए। भगवान शिव या भगवान कृष्ण की गहराई से साधना करिए, उपासना करिए। धीरे धीरे इस कर्म के बंधन से मुक्त होंगे और पूर्व जन्म के कर्मों की जो छाया है वो छाया आपको परेशान नहीं करेगी। दूसरा मंत्र, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का भी अगर आप नियमित रूप से जप करते हैं तो इस मंत्र का जप करने से भी पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जन्म पर से कम होता है और धीरे धीरे कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं। याद रखिए, ईश्वर के केवल दो स्वरूप ऐसे हैं जो आपको किसी भी तरह का मुक्ति मोक्ष दे सकते हैं, कर्म बंधन से छुटकारा दे सकते हैं। वो हैं शिव और कृष्ण। इसलिए पूर्व जन्म से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या इस जन्म में है तो भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की पूजा करना आपके लिए लाभकारी हो।